नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। एक अजीबोगरीब विषय सामने आया है और दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार के कई सारे डिपार्टमेंट्स को नोटिस भी जारी किया है। मसला सुनने में बड़ा सिंपल है, लेकिन बड़ा गंभीर है। गंभीर इसलिए कि सरकारी दस्तावेजों में जहां कहीं भी इस शब्द का इस्तेमाल होता है रिलीजन, और फॉर्म अगर हिंदी में है या जगह उसको हिंदी में इस्तेमाल करना हो तो वहां सरकार लिख देती है धर्म। अब देश के पीआईएल मैन कहां रुकने वाले, अश्विनी उपाध्याय जी का पहले स्वागत कर लेते हैं, फिर विषय बताते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अश्विनी जी चले गए दिल्ली हाई कोर्ट। उन्होंने कहा, माय लॉर्ड, ये रिलीजन और धर्म ये दोनों अलग अलग चीज है, और पूरा रिसर्च के साथ ये गए। जज साहब भी शायद कन्विंस हो गए, अन्यथा बहुत सारे पीआईएल्स को तो देखते ही जज साहबान लोगों का जो है वो टेम्परेचर हाई हो जाता है, वो इंटरटेन नहीं करते हैं सही होने के बावजूद भी। समय ही कुछ ऐसा चल रहा है, लेकिन इसमें नोटिस डाल दिया गया। नोटिस डालने का मतलब ये है कि एक कदम ले लिया गया है कि धर्म और रिलीजन में फर्क न सिर्फ हम लोग समझें बल्कि सरकार भी इसको समझे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अचानक से बैठे बैठे क्या आपको सूझा, आप चले गए कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें जो रिलीजन और धर्म शब्द का बहुत इंटरचेंजेबली इसका इस्तेमाल करती है, इस पर रोक लगना चाहिए। धर्म की जगह आप कह रहे हैं संप्रदाय या पंथ लिखा जाए। देखिए मनीष जी, मैं पिछले 1 साल से इस पे काम कर रहा था, इस पीआईएल पे। अभी हो क्या रहा है कि हमारे हिंदी और संस्कृत के बहुत सारे शब्द जिसके लिए अंग्रेजी में कोई शब्द ही नहीं है, लेकिन हम जानबूझ के या गलती से अंग्रेजी के एक गलत शब्द को यूज करना शुरू कर देते हैं। जैसे ब्रह्म के लिए अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं है, कर्म के लिए अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं है, धर्म के लिए अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं है, जननी के लिए कोई शब्द नहीं अंग्रेजी में, गृहिणी के लिए अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं है। अब बताइए, गृहिणी मतलब जिस गृह का मतलब घर, ऋणी का मतलब ऋणी होना, जिसका पूरा घर ऋणी हो उसको गृहिणी कहते हैं। इसका हाउसवाइफ थोड़ी होता है, वाइफ थोड़ी होता है, विमेन नहीं होता। गृहिणी का कोई शब्द ही नहीं अंग्रेजी में। ऐसे ही धर्म के लिए कोई शब्द नहीं अंग्रेजी में। रिलीजन का मतलब पंथ होता है, रिलीजन का मतलब उपासना पद्धति से संबंध है उसका, धर्म का बिल्कुल अलग है। इसलिए मैंने कोर्ट से कहा कि जितने भी फॉर्म भरे जा रहे हैं, चाहे वो बर्थ सर्टिफिकेट बनता है, चाहे डेथ सर्टिफिकेट बनता है, चाहे आपका पासपोर्ट बनता है, आधार बनता है, राशन कार्ड बनता है, ड्राइविंग लाइसेंस बनता है, या स्कूल में एडमिशन होता है, जहां भी हो रहा है वहां पे बिल्कुल गलत तरीके से धर्म पूछा जाता है। जो कॉलम होता है धर्म, अंग्रेजी वाले फॉर्म में रिलीजन लिखा रहेगा, लेकिन जो हिंदी का, गुजराती का, मराठी का, बंगाली का, जितने भी और भारतीय भाषाएं, उसका जो फॉर्म होता है उसमें धर्म शब्द यूज किया जाता है। ये बिल्कुल गलत है, ये बैन होना चाहिए। भारत धर्मनिरपेक्ष देश नहीं है। अगर धर्मनिरपेक्ष देश है तो सुप्रीम कोर्ट की जजों की कुर्सियों पे तो धर्मस्ततो जय क्यों लिखा हुआ है? इसलिए धर्म का बिल्कुल मिसयूज हो रहा है, तत्काल इस पर रोक लगाई जाए। और हाई कोर्ट ने गृह मंत्रालय को, कानून मंत्रालय को, संस्कृति मंत्रालय को, शिक्षा मंत्रालय को नोटिस जारी किया, केंद्र सरकार को, दिल्ली सरकार के चीफ सेक्रेटरी को भी नोटिस जारी किया है कि सारे रिकॉर्ड, हमारी ये मांग है, सारे रिकॉर्ड बदले जाएं। जहां जहां धर्म निरपेक्ष शब्द है वहां उसको पंथ निरपेक्ष किया जाए, जहां जहां धर्म कॉलम है उसको बदला जाए। सरकारी फॉर्म, नौकरियों के फॉर्म में वहां पंथ पूछा जाए, क्योंकि पंथ तो अलग अलग है लेकिन धर्म एक है। धर्म अलग अलग नहीं है, धर्म एक है, पंथ अलग अलग है। आप बड़े ही डेंजरस टेरेन में जा रहे हैं। ये जो धर्म और रिलीजन में फर्क कर रहे हैं, और आपने कोर्ट में हमें देखा, आप वहां जो आर्गुमेंट दे रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि धर्म इज यूनिफाइंग, यस, ऑल encompassing, यस, not definitive. It represents a journey to comprehend the universal order of the cosmos and personal order of consciousness. In essence, dharma surpasses the confined of religion. आप ये क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं रिलीजन बांटता है, धर्म जोड़ता है। हिंदी में आपने बहुत लंबा पढ़ दिया, हम उसको सीधे सीधे कह देते हैं। हमारा ये कहना है रिलीजन बांटता है, धर्म जोड़ता है। रिलीजन वो होता है जहां एक किताब हो और एक ही आदमी की इबादत हो, उसको कहते हैं रिलीजन। जैसे इस्लाम रिलीजन है,
क्यों? क्योंकि एक किताब है कुरान, सबको वही पढ़ना है, अल्लाह है, केवल उन्हीं की इबादत करना है। ला इलाहा इल्लल्लाह शब्द यूज किया जाता है, बाकायदा प्रॉपरली यूज किया जाता है। तो अल्लाह के अलावा और किसी की इबादत नहीं हो सकती, इसलिए इस्लाम एक रिलीजन है। क्रिश्चियनिटी में केवल एक किताब है बाइबल, और केवल गॉड की ही प्रेयर करनी है। चर्च में केवल एक ही मूर्ति रखी जाती है, एक ही आदमी को देखा जाता है, दूसरा वहां कोई नहीं है, इसलिए वो रिलीजन है। हम रिलीजन नहीं है। हमारे यहाँ आप ब्रह्मा की पूजा करिए, विष्णु की करिए, लेकिन आप ये कह रहे हैं भाई, आप जो इम्प्लाई कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं कि धर्म यूनिफाइंग है, यस, और रिलीजन जो है डिविसिव है। हाँ, रिलीजन डिवाइड करता है। तो हिंदू तो धर्म है, हाँ, हिंदू तो धर्म है, ये यूनिफाई करता है। क्रिश्चियनिटी और इस्लाम जो है वो लोगों को डिवाइड करता है। बिल्कुल, मैं यही तो कह रहा हूं कि अगर आप अल्लाह को नहीं मानते, आप ला इलाहा इल्लल्लाह इस थीम को नहीं मानते, तो आप मुस्लिम नहीं है। आप अगर गॉड की प्रेयर नहीं करते, आप बाइबल को नहीं मानते, तो आप क्रिश्चियन नहीं है। जबकि दूसरी तरफ आप हनुमान जी की पूजा करो तब भी हिंदू, दुर्गा जी की पूजा करो तब भी हिंदू, गणेश जी की पूजा करो तब भी हिंदू, विष्णु की पूजा करिए तब भी हिंदू, किसी की मत पूजा करिए तो भी हिंदू, वेद पुराण को मानिए तो भी हिंदू, नहीं मानते हैं तो भी हिंदू, आस्तिक हैं तो भी हिंदू, नास्तिक हैं तो भी हिंदू, शैव हैं तो भी हिंदू, वैष्णव हैं तो भी हिंदू। कोई हमारे यहाँ एक किताब नहीं है, हमारे यहाँ एक देवता नहीं है, एक तरीके की पद्धति नहीं। इसलिए हम करें, हम धर्म है। हम किसी से दूसरा, एक बहुत बड़ा अंतर मैं आपको बता दूं, हम क्या बोलते हैं? धर्म की जय हो। हम कभी नहीं बोलते हिंदुओं की जय हो। हम कहते अधर्म का नाश हो। हम कभी नहीं कहते गैर हिंदुओं का नाश हो। हम कहते प्राणियों में सद्भावना हो। हम कभी नहीं कहते केवल हिंदुओं में सद्भावना हो, बाकी में सद्भावना हो ही ना हो। हम कभी नहीं कहते हिंदुओं का कल्याण हो। हम क्या कहते हैं? विश्व का कल्याण हो। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, केवल हम बोलते हैं, बाकी लोग नहीं कहते। तो इसलिए आप हिंदू धर्म को बाकी रिलीजन के साथ जोड़ नहीं सकते। हमारा इकलौता धर्म ऐसा है जहां पे महिलाओं की पूजा होती है। दुनिया में 1100 रिलीजन है, कोई एक रिलीजन बताइए जहां महिलाओं की पूजा होती है, फीमेल गॉडेस की पूजा होती हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे पारसी, जितने यहूदी, किसी में आप बताइए जहां महिलाओं की पूजा होती हो। नहीं है। हमारे यहाँ पूजा का व्यवधान है। हमारा लक्ष्मी की पूजा, सरस्वती की पूजा, दुर्गा जी की पूजा होती है। हमारे यहाँ नवरात्रि में कन्या पूजन होता है। और बताइए, हमारा तो उत्पत्ति ही शक्ति से है, शक्ति से। इसलिए मैं कह रहा हूं सारे धर्म, सारे रिलीजन एक समान होते हैं, बहुत बड़ा मिथ है। सारे रिलीजन एक समान नहीं होते। जब सबकी सोच ही अलग है, सबकी किताब में अलग अलग टीचिंग है। भाई, मुस्लिम्स में जो सिखाया जाता है, मुस्लिम्स की जय हो, गैर मुस्लिम्स का नाश हो, मुस्लिम्स में सद्भावना हो, और गैर मुस्लिम और केवल मुस्लिम्स का कल्याण हो, यही सिखाया जाता है। गैर मुस्लिम के लिए कोई जगह ही नहीं। क्रिश्चियन में आप देख लीजिए, गैर क्रिश्चियन के लिए कोई जगह ही नहीं है। और हमारे यहाँ हम कह रहे धर्म की जय हो, हिंदुओं की नहीं, नहीं नहीं नहीं, पूरी दुनिया की, सब धर्म की जय, अधर्म का नाश हो। हम कभी नहीं कहते कि जो हिंदू नहीं मानते उनको नाश हो जाए ना, हम कह रहे अधर्म का नाश हो। अब ये जो आपने PIL डाल दिया है, नया बवाल जो आपने शुरू किया है, अब इसमें अगर आप जीत जाते हैं तो क्या क्या बदलाव आएंगे? देखिए, सबसे बड़ा बदलाव तो यह आएगा कि सारे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर से धर्म शब्द हट जाएगा, पंथ आ जाएगा। दूसरा, इसका एक सबसे बड़ा बदलाव आ जाएगा जो सरकारों को समझ में आ जाएगा। मैं सरकारों को जगाना चाहता हूं, सांसदों को जगाना चाहता हूं कि भारत एक धार्मिक देश है। आप संविधान के प्रियम्बल में जहां लिखा है सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, उसके आगे लिखिए सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक राम राज्य। हम क्या स्थापित करना चाहते हैं? एक हम धार्मिक राष्ट्र स्थापित करना चाहते हैं। धर्म किसी का, हमने कहा ना, धर्म की जय हो, किसी के खिलाफ है ही नहीं। धर्म किसी के खिलाफ नहीं होता। धर्म किसी के नफरत नहीं सिखाता। धर्म किसी के खिलाफ कुछ बोलता ही नहीं है। धर्म, इनफैक्ट आप धर्म को देखिए, जो संविधान के प्रियम्बल में शब्द है ना, इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन, ये केवल हिंदू धर्म में ही है, बाकियों में नहीं है। बाकी लोग महिला पुरुष को एक समान नहीं मानते। बाकी लोग गैर जो नॉन बिलीवर्स हैं उनको समान नहीं मानते। हम नॉन बिलीवर्स को भी समान मानते हैं। हमारे लिए कोई भेदभाव ही नहीं है। तो एक जो बड़ा फायदा होगा कि आने वाले टाइम में सरकार चाहे तो प्रियम्बल में जहां सेकुलर शब्द जोड़ा गया है वहां राम राज्य जोड़ सकती है या धार्मिक राष्ट्र जोड़ सकती है। संविधान में कहीं पे भी धर्म जोड़ा जा सकता है, क्योंकि धर्म तो जोड़ता है। तो मुझे लगता है कि आज नहीं तो 5 साल के बाद हमारी ये PIL भारत को राम राज्य घोषित करने में एक मील का पत्थर साबित होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने ये जो मुहिम की शुरुआत की है और कोर्ट से जिस तरह से एक इनकरेजमेंट मिला है वो काबिल तारीफ़ है। और ये एक ऐसा डिबेट है जिन्हें हर घर में
बुजुर्गों के साथ इस पे बातचीत की जानी चाहिए। हमारे साथ दिक्कत यह है कि हम वीडियोस देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, फिर भूल जाते हैं। ये मुद्दे ऐसे हैं जिस पे हर घर में चर्चा होने की आवश्यकता है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हठ से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है। क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती। क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो। हम बिहार से हैं।